अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आप न्यूज़ और मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। एमडीए का तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी करते हुए डायरेक्टर एमडीए राना सलीम अहमद खान की हदायत पर एमडीए एनफोर्समेंट टीम की तजावुज़ात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एमडीए एनफोर्समेंट टीम ने सिटी ट्रैफिक पॉपुलेशन मुल्तान की एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड के साथ तजावुज़ात के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बोथल रोड BZU चौक और बशविलात चौक के अतराफ कायम पुख्ता तजावुज़ात को हैवी मशीनरी की मदद से शेड खड़े वगैरह मुसमार करके रोड और फुटपाथ को क्लियर करवा दिया है कि रोड की हदूद में मौजूद आरसी तजावुज़ात को हटवाकर सामान कब्जा में ले लिया गया। तजावुज़ात क्लियर करवा कर सामान कब्जा में ले लिया गया। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान के स्पेशल स्क्वाड की जानिब से एमडीए एनफोर्समेंट विंग के हमरा शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। मोहम्मद मूसा खान इंस्पेक्टर की ज़ेरी निगरानी बशविलास के अतराफ बोस्टन रोड पर इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। हैवी मशीनरी के जरिए मुस्तकिल इंक्रोचमेंट को मिसमार किया गया और मूवेबल इंक्रोचमेंट को रोड से हटाकर ट्रैफिक के फ्लो को स्मूथ किया गया। ताजर बरादरी से गुजारिश है कि इस मुहिम में इंतजामिया का साथ दें और जहां से तजावुज़ात का हटाने का कहा जाए दोबारा वहां पर तजावुज़ात पैदा न करें। दौरान ड्राइविंग ट्रैफिक प्रॉब्लम हो या गाड़ी किसी फनी खराबी का शिकार हो तो मदद के लिए हमारी हेल्पलाइन 1915 पर इत्तला दें। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान ने गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल कोटला तोरे खान की नई और जदीद सहूलियात से आरास्ता इमारत का इफ्तिताह किया जो कि 17 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल की गई। ये स्टेट ऑफ द आर्ट्स तालीमी इदारा जदीद तालीमी तकाज़ों के मुताबिक तामीर किया गया जिसमें तलबात की तालीम तरबियत और सहूलियात के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखा गया है। कमिश्नर आमिर करीम खान ने स्कूल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया, क्लासरूम्स और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। तलबा से मुलाकात करके इनकी तालीमी तजुर्बात और तजियात सुने और इस मौका पर इन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि अब किराया की इमारत में कायम गवर्नमेंट MC प्राइमरी स्कूल को नई इमारत में मुंतकिल करके मुकम्मल फाल कर दिया गया है जहाँ प्ले ग्राउंड से दहम जमात तक की तालबात को मयार तालीम की फराहमी यकीनी बनाई गई है। जिला गुजरांवाला तहसील कामों की टोल प्लाजा के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की कार पर अंधाधुंध फायरिंग, 2 अफराद जाम बक हो गए। वहां से जानते हैं अपने नुमाइंदे अमजद शफी गुजर से। GMT दागा कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जिला गुजरांवाला की तहसील कामोकी में एक और खानदान दुश्मनी की भीड़ चढ़ गया। तफसीलात के मुताबिक कामोकी टोल प्लाजा के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की कार पे फायरिंग की जद में आकर कार सवार 2 अफराद मौके पे जाँ बहक, औरत और एक बच्चा जख्मी। जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त अली इमरान और मोहम्मद आसफ के नाम से हुई। कार सवार कचहरी तारीख से वापस जा रहे थे कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने उनको कत्ल कर दिया। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने पहुंचकर डेड बॉडी और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाए वकूए पे पुलिस ने पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। जी कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान ने शहर के 20 सरकारी स्कूलों के तलबा से बराह रास्त मुकालमा करते हुए न सिर्फ बच्चों को हुकूमती इक़दाम से मुतल्लिक मौसर अंदाज में आगाह किया बल्कि इन्हें एक जिम्मेदार शहरी बनने की तरगीब भी दी। कमिश्नर आमिर करीम खान ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि माशरती बेहतरी के लिए सियासी क़यादत, इंतज़ामिया और सिविल सोसाइटी को यकजा होकर काम करना होगा। इन्होंने बच्चों को तलकीन की कि वो अपने बड़ों के साथ मिलकर अपने मोहल्ले और इलाका में तजावुज़ात के खिलाफ शोर उजागर करें और दुकानों के बाहर सामान रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ समाजी माशी बाइकआउट करें। वालिदैन को मुखातब करते हुए इन्होंने कहा कि वो बच्चों की जिंदगी की हिफाजत को मुकद्दम जाने और मुकर्ररा उम्र से पहले हरगिज मोटरसाइकिल न दें, जबकि मोटरसाइकिल पर इनको स्कूल आने और जाने में तलबा को हेलमेट के इस्तेमाल को लाजमी यकीनी बनाना है। उन्होंने वन प्लांट फॉर वन चिल्ड्रन प्रोग्राम को सिर्फ शरीकारी के मुहिम नहीं बल्कि माहौल दोस्त नस्ल की तरबियत करार दिया और कहा कि रवायती शरीकारी से आज तक ग्रीन कवर में खातर का इजाफा मुमकिन नहीं हो सका, लिहाजा एक नई सोच और अमली इक़दाम की ज़रूरत है। कमिश्नर ने सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सफाई की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि कूड़ा करकट गलियों में फेंकने के बजाय वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के डस्टबिन में डालना शहरियों की जिम्मेदारी है। और इख्तिताम पर कमिश्नर आमिर करीम खान ने सरकारी स्कूल के तलबा में हेलमेट भी तकसीम किए।
कमिश्नर कराची जनाब सईद हसन नकवी की हदायत पर एंटी इंक्रोचमेंट सेल का अलीगढ़ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन अलीगढ़ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अतराफ में कायम तजावुज़ात के खिलाफ हुआ। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ज़िली इंतज़ामिया दोनों हाथों से पैसा बनाने में मसरूफ़ अमल है और ये 11E बुध बाज़ार के मनाज़िर हैं। इस बाज़ार को अहले इलाका 11IE ने बंद करवा दिया था, जिससे बाद में डीसी सेंट्रल तलहा सलीम की इजाज़त से 11D इतवार बाज़ार ग्राउंड में शिफ्ट किया गया था, लेकिन अब कमिश्नर कराची की इजाज़त से 11E और 11D इतवार बाज़ार में मवेशी मंडी कायम कर दी गई है और ये बाज़ार अब 11D और 11I की सर्विस रोड और मेन रोड पर शिफ्ट कर दिए गए हैं और जिसकी वजह से रोड पर ट्रैफिक जाम हो रहा है, जो अहले इलाका के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है और ज़िली इंतज़ामिया बाज़ार को बंद करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। जहां मौजूद हैं हमारे चीफ रिपोर्टर ऑफ न्यूज़ कराची रियाज अदी, इनसे तफसीलात जानते हैं। जी रियाज, आगाह कीजिएगा। जी बिलाल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके न्यू कराची में और मेरे अकब में आप देख रहे होंगे कि न्यू कराची 11I का बाजार है, जिसको शिफ्ट कर दिया गया था 11D के ग्राउंड के अंदर। लेकिन 11D के ग्राउंड में इस वक्त आपको पता है कि यहाँ पे मवेशी मंडी लगी हुई है और मवेशी मंडी कमिश्नर कराची की इजाज़त से लगी है। उसूलन तो इस बाजार को बंद हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये बाजार इस वक्त सर्विस रोड और मेन रोड के ऊपर लगा हुआ है। लेकिन इदारे कौन है, ये इदारे कौन इनको इजाज़त देता है और ये किस तरीके से यहाँ रोडों पे आके अपने बाजार सजा लेते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, किसी को नहीं मालूम। हमने जब यहाँ इनसे परमिशन लेने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये वही 11I का बाजार है जो 11D में शिफ्ट हो गया था। अगर 11D में बाजार वहाँ शिफ्ट भी हुआ है और वो ग्राउंड में शिफ्ट हुआ है तो यहाँ रोड पे लगाने की इजाज़त किसने दी? कैमरामैन फराज के साथ रियाज देदी, आप न्यूज़ कराची। कमिश्नर कराची हसन नकवी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हदायत पर अमल करते हुए कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में एंटी इंक्रोचमेंट का AC गुलशन के साथ राशिद मिनहास रोड के अतराफ में कायम तजावुज़ात के खिलाफ KMC और फैसल कंटोनमेंट की शराकत से भरपूर ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में 20 से 25 होटल्स और रेस्टोरेंट से मेज़ें, कुर्सियां और तख्तियों को जब्त कर लिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हदायत पर शाहरा भुट्टो के अतराफ तजावुज़ात का खात्मा। चीफ रिपोर्टर ऑफ न्यूज़ कराची रियाज ज़ैदी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला सिंध के नोटिस पर पुलिस और ज़िली इंतज़ामिया की कार्रवाई शाह फैसल के करीब गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गईं। कब्जा माफिया के खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। कारिंदों की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। शाहरा भुट्टो को तजावुज़ात पाक किया जाए, सूबा में कहीं भी कब्जा माफिया और कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इंतज़ामिया अलर्ट रहे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कमिश्नर कराची सईद हसन नकवी के अहकामात ने भी काम नहीं किया। इदारे सिर्फ ED बनाने में मसरूफ़ अमल हैं और डीसी सेंट्रल तलहा सलीम, जो कि डिस्ट्रिक्ट के सेंट्रल को एक मिसाली डिस्ट्रिक्ट बनाने की सोच रहे हैं, अपनी टीम के साथ निकलते तो हैं, लेकिन अगले ही दिन वही टीम इनकी अच्छी सोचों का जनाजा निकाल देती है। ये इंक्रोचमेंट का लॉलीपॉप सिर्फ चंद घंटों का ड्रामा होता है जो चलते ही फ्लॉप हो जाता है। ये बरसाती नालों पर मुस्तकिल बुनियाद पर शकेट, जाली और फर्नीचर मार्केट एक दिन में कायम नहीं हुई और यूपी मोड़ से बिस्मिल्ला स्टॉप तक ये इंक्रोचमेंट चलती और चली आ रही है। जहां मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा आप न्यूज़ रियाज ज़ैदी, इनसे तफसीलात जानते हैं। जी रियाज, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिलाल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ये एरिया है सेक्टर 11J और मेरे अकब में आप देख रहे होंगे ये एक बरसाती नाला है और जो सब अच्छा है का गाना गाते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से हमने इंक्रोचमेंट ख़त्म कर दी है या ख़त्म करने का अज़्म लिए बैठे हैं। उनको ये दिखाया जाए कि ये जो इंक्रोचमेंट, ये नाला के ऊपर इंक्रोचमेंट है, ये देखें पानी की टंकियाँ हैं, गेट जाली वाले बैठे हैं और यहाँ पूरा का पूरा नाला ढक के और इस नाले के ऊपर पूरी इंक्रोचमेंट हुई है। अगर मैं यूपी मोड़ से लेके कुलसों में स्टॉप तक आ जाऊँ तो ये पूरा नाला दोनों तरफ से ढका हुआ है। एक तरफ ये फर्नीचर मार्केट है, दूसरी तरफ ये गेट जाली वाले और पानी की टंकियाँ और ये वॉश बेसन और ये कमोड वाले बैठे हुए हैं। तो अगर हम बात करें इदारे की तो यहाँ कोई इदारा ऐसा नहीं है जो अपना काम कर रहा है, सिर्फ अच्छा दिखाया जाता है लेकिन अच्छा होता नहीं है। अगर काम कर भी लेते हैं तो दूसरे ही दिन ये सारे काउंटर, ये सारे गेट जालियाँ, ये सारी पानी की टंकियाँ, ये सब अपनी जगह पे मौजूद होती हैं। एक छोटा सा चालान टाउन से बना के दे दिया जाता है और उसके बाद ये काम जैसा था वैसा का वैसा चलता रहता है। सेहत आबादी पंजाब जनूबी पंजाब नादिया साकब की खसूसी हदायत पर स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज हुसैन का जिला बहरी के मुख्तलिफ अस्पतालों और मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स का दौरा। मजीद तफसीलात जानते हैं। वहाँ पर
अपने नुमाइंदे हसनैन साजिद से जी हसनैन आगाह की शेगा। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी महकमा सेहत व आबादी पंजाब और जनूबी पंजाब नादिया साकू की खुसूसी हदायत पर स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज हुसैन का ज़िला विहाड़ी के मुख्तलिफ अस्पतालों मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का दौरा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल विहाड़ी और मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक माछीवाल लुडन और 41 WB पर सेहत आमा की सहूलियात का जायज़ा लिया। शहबाज हुसैन ने सफाई की सूरत हाल, स्टाफ की हाजिरी, अद्वियात की दस्तयाबी और फराहमी और दीगर सहूलियात को चेक किया। अस्पतालों और मरकजी सेहत पर तिबी आलात की मौजूदगी, आलात के फंक्शन होने और ऑक्सीजन सप्लाई की दस्तयाबी को भी चेक किया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल और दीगर हेल्थ सेंटर्स पर हीटर स्टॉक, काउंटर वार्ड और दीगर इंतजामात को खुसूसी तौर पर चेक किया। अस्पताल की मरकजी फार्मेसी और अद्वियात स्टॉक पर उनकी ज़ायदल मियाद तारीख को भी चेक किया गया। सफाई के अलावा अशिया खुर्दोनोश के मेयार और मिनरल वाटर जूसेस की एक्सपायरी को भी चेक किया गया। कैंटीन पर ओवर चार्जिंग और सफाई की नाकस सूरत हाल पर इजहार बराहमी, कैंटीन के ठेकेदार को तहरीरी वार्निंग जारी कर दी गई। लोगों की सेहत के साथ खेलने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकती। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा सेहत व आबादी जनूबी पंजाब मोहम्मद शहबाज दुखी इंसानियत की खिदमात यकीनी बनाने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल और अफरादी क़ुव्वत को मौसर बनाने के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है। जी राय मोहम्मद तक्की भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक जंग आरपीओ फैसलाबाद ज़ीशान असगर का जंग का दौरा। आरपीओ ज़ीशान असगर ने अपने दौरे के दौरान थाना सैटेलाइट टाउन के नए तामीर होने वाले थाने का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तार कयानी भी इनके हमरा मौजूद थे। आरपीओ फैसलाबाद ज़ीशान असगर ने शहादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूलों की शहादत चढ़ाई। आरपीओ फैसलाबाद ने पुलिस लाइन्स में पब्लिक वेलफेयर डिस्पेंसरी का भी इफ्तिताह किया। आरपीओ ज़ीशान असगर ने थाना कोतवाली में मुनक्किदा कुरिक शहरी में शहरियों के मसाइल भी चुने और इनके हल के लिए अहकाम भी जारी किए। पब्लिक सर्विस डिलीवरी में मजीद बेहतरी के लिए इकदाम का सिलसिला भी जारी है। आरपीओ ज़ीशान असगर।